अनुपमा यादव पवन सिंह से शादी करने वाली। पति पत्नी के बीच जो बॉन्डिंग होता है ना, तो उसमें लड़ाई झगड़े खटास मीठा बहुत तरह की बातें होती है। क्योंकि वो जो रिलेशन होता है पर्सनल रिलेशन होता है, उसमें तो बीच में किसी को कूदना ही नहीं चाहिए। क्योंकि चापलूसी करने से आप 2 दिन रोटी सेकेंगे, आपका 365 दिन का रोटी खुद से सेकना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे पवन सिंह की जो पत्नी ज्योति सिंह पत्नी थी या फिर हैं? नहीं, वो थी, हैं और रहेंगी। एक तान्या झा गायिका है, कहीं ना कहीं वो महिला से आती है, महिला है, अभी एक महिला है। आप उस महिला को कैसे देखती हैं? क्योंकि भोजपुरी में लगता है कि बहुत ज़्यादा शेयर करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। देखिए, बात ऐसा है ना कि मुझे जो अच्छा लगता है, यानी हमारे दिल को जो लोग अच्छे होते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ। आप मुझे झांसी की रानी की बात कर लीजिए, मुझसे कल्पना चावला की बात कीजिए, जो उस समय की महिला होती है। उतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं था उस समय, इतना साधन नहीं था, वो अंतरिक्ष पे गई हुई थी। तो मैं अच्छी महिलाओं की बात करती हूँ, बाकी जो मेरे दिल के करीब नहीं है, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद है वही गायिका रसिका जी, जो कि 61 के ज़माने से मार्केट में हिट थी। आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई रील स्टार है, कोई फलना स्टार है, कोई चिल्ला स्टार है, लेकिन 61 के ज़माने से भोले बाबा के गाने से बजने वाली रसिका जी आज काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि यूट्यूब पर तो अब आना, स्टार बजाना बड़ी ईजी है। कैसे हैं रसिका जी? जी हाँ, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले तवाही न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी को नतमस्तक प्रणाम करना चाहूँगी और सभी से बस आशीर्वाद की कामना है, और आपको भी नतमस्तक प्रणाम करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 61 के ज़माने से गाने को गा रही हैं और आज यूट्यूब का दौर आ गया है। फिर इतना दिनों के बाद आखिर कहाँ थे और कैसे कमबैक किए? जी, मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से मैं जितना भी फेसबुक था मेरा पहले का, फेसबुक ट्विटर यानी हर चीज़ चलाना मैं बंद कर दी थी। बिल्कुल साफ, मतलब मीडिया से कोई दोस्ती नहीं रह गया था। और कैसेट के टाइम में मेरा जो गाना बजा था भोले बाबा के इंटरनेट, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलवाया। और बहुत नॉर्मल हम लोग मतलब घर के पीछे हम लोग शूटिंग किए थे। मुझे पता नहीं था कि मतलब भोले बाबा का भी गाना बज सकता है, लेकिन बहुत अच्छा बजा, उससे मेरी पहचान बनी। लेकिन उसके बाद से 1-2 एल्बम आया, फिर मैं परेशान हो गई मेडिकल के कारण, तो फिर मैं कमबैक हो गई। और वो गाना मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। कि भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सबका में सेट बाना। कि भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सबका में सेट बाना। सबका में सेट बा हो, सबका में सेट बा, सबका में सेट बा हो, सबका में सेट बा। कि सब करे ही से सूचना कम्युनिकेट बा, सबका में सेट बाना। कि भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सबका में सेट बाना। अच्छा रसिका जी, ये बताइए कि आप 61 के ज़माने से बजी हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार आ गए हैं जो कि अश्लीलता, बलगरता, फुहड़ता सब चीज़ फैला दिए हैं। आपसे छुपा हुआ नहीं है। कोई बोलता है कि 10 में किस ले ला, कोई 20 में मिस दा, बहुत तरह की बातें होती है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चंद पैसों के लिए एक लड़की की गरिमा होती है। और अपने जो बिहार का जो कल्चर है, बिहार के कल्चर में संस्कृति और सिविलाइजेशन बहुत बड़ा अहमियत रखता है। हमको अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम लड़कियों को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पहला नंबर तो संगीत लाइन में हम लोग के घर की फैमिली अलाउड नहीं करती है, लेकिन एक एजुकेशन होने के साथ साथ मुझे पता है कि मुझे अच्छे गाने को देना है, तो फिर हमारी फैमिली सपोर्ट करे कि आप अच्छे गाने गाओ और अच्छा समाज में नाम रोशन करो। तो मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये शब्द बोलना भी बड़ा अजीब लगता है, जो भी वल्गर शब्द जो गाने लड़कियां गा रही हैं, तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत शब्द को आप यूज करके कितना दिन मार्केट में रह सकते हैं। किस समय से गाने उगा रही थी? आपने अभी फिलहाल चिंतन किया है या नहीं कि पहले और अब में कितना अंतर हो गया? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हो गया। पहले 4G 5G का ज़माना नहीं था और इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। बस पहले कैसेट था और लोगों में क्या है ना कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अभी लोगों में बॉन्डिंग नहीं रही है। अभी लोग आप कहीं भी देखेंगे तो बस मोबाइल से बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि सामना सामनी तो सामना करना है नहीं, बस मोबाइल से सामना होता आ रहा है। तो ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं इसको मतलब कुछ समझती ही नहीं हूँ। अरे जो करना है आप सामने सामने वार कीजिए, बस फोन पे। है रसिका जी, और आपने बहुत मर्यादा में रहकर, पर्दे में रहकर बहुत सारे गाने गाए, मार्केट में गाने बजे भी हैं। एक तान्या झा गायिका है, कहीं ना कहीं वो महिला से आती है, महिला है, अभी एक महिला है। आप उस महिला को कैसे देखती हैं? क्योंकि भोजपुरी में लगता है कि बहुत ज़्यादा शेयर करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है।
देखिए बात ऐसा है ना कि मुझे जो अच्छा लगता है, यानी हमारे दिल को जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनकी बात करती हूँ। आप मुझे झांसी की रानी की बात कर लीजिए, मुझसे कल्पना चावला की बात कीजिए, जो उस समय की महिला होती, उतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं था, उस समय इतना साधन नहीं था, वो अंतरिक्ष पे गई हुई थी। तो मैं अच्छी महिलाओं की बात करती हूँ, बाकी जो मेरे दिल के करीब नहीं है मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। मैंने महिला सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है नहीं? जी हाँ बिल्कुल, शब्दों से तो उन्होंने ठेस पहुंचाए हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं मार्केट में जाते हैं, बच्चे सुनते हैं, बूढ़े सुनते हैं, भाई सुनते हैं, बाप सुनते हैं, मतलब हर कैटेगरी के लोग सुनते हैं, तो उससे तो बुरा इफेक्ट पड़ता ही है समाज पे। कहीं ना कहीं भोजपुरी को काफ़ी शर्मसार लोग किया है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो गलत शब्द गाने गा रहे हैं तो भोजपुरी को नहीं, पूरे समाज को शर्मसार कर रहे हैं, क्योंकि समाज में सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, हर धर्म के लोग हैं और हर भाषाएं हमारे बिहार में ही बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी, यानी बहुत तरह की भाषाएं हैं, सिर्फ भोजपुरी ही बदनाम नहीं है, पूरा समाज। अभी आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं और कौन से गाने मार्केट में आ रहे हैं? जी हाँ, अभी मेरा एक रंगदारी सॉन्ग आ रहा है। रंगदारी कीजिएगा? नहीं, रंगदारी करने की बात नहीं, यानी जो माहौल है, माहौल में थोड़ा सा हटके है, तो मैं हटके गाना गाई हूँ, जो जिसमें कोई वल्गर शब्द नहीं है, बस थोड़ा स्टाइलिश शब्द है। जैसे सुनाना चाहूँगी तो कि चली जब केसिया के झाड़ के खाली करा दी बिहार के जित जाइले हम हर जंग, हाय यूपी के दबंग, हाय बिहार के दबंग, हाय यूपी के दबंग, हाय बिहार के दबंग। बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि थोड़ा अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मामले चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह काफ़ी दूर कोई नाता रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन बहुत जल्द उन लोग करीब आए, दोनों एक हुए हैं। इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि इंसान के अंदर एक आक्रोश होता है, मुझे आक्रोश है पैसे का, और किसी को आक्रोश होता है अपने रूप का। तो आक्रोश और क्रोध जो होता है ना, कई ढंग के होते हैं, किसी को किसी का गुमान है तो किसी को किसी का गुमान है ना। तो बात ऐसा होता है, लेकिन जब कुछ चीज़ें आप उसको छोड़ दीजिए ना, अगर यहाँ पे चावल बन रहा है, अगर उसको आप खोल के छोड़ देंगे ढक्कन को, तो वो आराम से खौल भी जाएगा और भात बन भी जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर थाली से ढक देंगे तो वो अच्छे से खौलेगा भी नहीं और पूरा पानी भी बाहर हो जाएगा और बर्तन भी खराब हो जाएगा। तो यही होता है, जब थोड़ा टाइम में दोनों आदमी अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं तो पता चलता है कि दुनियादारी क्या चीज़ है, तो फिर दोनों एक हो गए, दोनों लोग को टाइम लगा रिसर्च करने में। लेकिन तो फिर पत्नी एक हुए तो आप बधाई देना चाहेंगे या नहीं? बहुत बिल्कुल खुशी की बात है कि दो घर बस जाए, तो इससे बड़ी सम्मान की बात कुछ और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में शादी ब्याह एक बार ही होता है और अगर बस जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वाह क्या बात है। चलिए, एक महिला होने के नाते ज्योति सिंह के बारे में और पवन सिंह के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बातें कहा, कमेंट से समय जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक मामला और अफवाहें उड़ी थी, अनुपमा यादव पवन सिंह से शादी करने वाले। कहीं ना कहीं अनुपमा यादव और पवन सिंह दोनों एक होकर, और एक नहीं होकर, अनुपमा यादव पवन सिंह पर डोरे डाल रही थी, एक दूसरे पति पत्नी को रिश्ते को खराब करती है, फिर बोलती है कि मैं पवन सिंह की पत्नी को नहीं जानती, ज्योति सिंह को नहीं जानती। कौन है ज्योति सिंह? थी, उनकी पत्नी थी, अब नहीं है। ऐसा कहना कैसा देखती है? देखिए, पति पत्नी के बीच जो बॉन्डिंग होता है ना, तो उसमें लड़ाई झगड़े खटास मीठा बहुत तरह की बातें होती है। क्योंकि वो जो रिलेशन होता है पर्सनल रिलेशन होता है, उसमें तो बीच में किसी को कूदना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि चापलूसी करने से आप 2 दिन रोटी सेकेंगे, आपका 365 दिन का रोटी खुद से सेकना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे? पवन सिंह की जो पत्नी ज्योति सिंह पत्नी थी या फिर हैं? नहीं, वो थी, हैं और रहेंगी। वाह क्या बात है। तो चलिए, थे हमारे साथ में राशिका जी, इनके गाने भाई आ रहे हैं बहुत सारे चैनल से और कमबैक किया। ये बताइए कि फिर गायब हो जाएगा कि फिर अब लगातार है? नहीं, बिल्कुल आप लोग की सेवा में बिल्कुल कंटिन्यू रहूंगी। अब मैं मुझे बैक नहीं होना। तो सबसे पहले तबाही खिलाफ बनाएगा न्यूज आपका। हाँ बिल्कुल। और आप सभी तबाही न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मुझे प्यार आशीर्वाद दें और अच्छे गानों को प्रमोट करने, ताकि हम सभी कलाकार आगे जाएं और हमारे मीडिया बंधु का भी सहयोग आप लोग करें, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पसीना बहा के आप लोग तक न्यूज पहुँचाते हैं, है ना। बताइए कि कौन सा चैनल से आपके गाने आने वाले हैं? और अभी विधात्री म्यूजिक वर्ड से ही आएगा। और ये जो स्टूडियो शंकरा स्टूडियो आप लोग देख रहे हैं, इस स्टूडियो से भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी लोकगीत आएगा, सावन गीत आएगा, देवी गीत, मतलब बहुत सारे, जो कि शंकराय स्टूडियो का तो कोई जवाब ही नहीं है। शंकराय में आते हैं तो मन शंकराय हम लोग का भी हो जाता है। चलिए, जाते दर्शकों को क्या करना चाहेंगे? और जाते अपने दर्शकों से करना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आप लोग देवता रूपी श्रोता होते हैं। आप लोग जिसको चाह देते हैं उसे हीरो बना देते हैं, और इसे चाह देते हैं उसे मिनटों में जीरो बना देते हैं। तो आप लोग पहचान कीजिए हीरो कौन है और जीरो कौन है, और मार्केट में से बलगट्टी को खत्म कीजिए, डबल मीनिंग सॉन्ग को खत्म कीजिए। जय माता दी।